Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज हम एक नई रीडिंग और नई टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारी जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि जहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट समथिंग इम्पोर्टेंट जो श्री कृष्ण भगवान आपको बताना चाह रहे हैं, समथिंग इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का, जिसके बारे में श्री कृष्णा आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने अपने गुरु या अपने अपने इष्ट या अपने अपने भगवान का नाम ले सकते हो। ठीक है, और ये एक टॉपिक रहेगा कि आपके जो श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक है, वो आपको किस टॉपिक पे कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट पाइल हमारी ये ऑरेंज कलर की कैंडल है, सेकेंड हमारी ये पिंक कलर की कैंडल है, थर्ड वन हमारी ये ब्लू कलर की कैंडल है। आप इसे इंट्यूटिवली अपनी चूज कर लीजिए, अपने मन में क्वेश्चंस रखिए श्री कृष्ण भगवान का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का नाम लीजिए और उनसे कहिए कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हो और हम वो बात सुनने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और आप हमें इंट्यूशन दें कि हम कौन सी पाइल के साथ जाएं। ठीक है, तो फिर आपको ये उसी तरह से चूज़ करनी है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ। ठीक है, आप ये चूज़ कर लीजिए और हम आप चलते हैं अपनी पाइल के साथ। ठीक है, ओके। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की ये कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि आप श्री कृष्ण भगवान आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। आप ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आपने कार्ड चूज़ किया ना डियर, वो है यू विल रिसीव अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, हम इस कार्ड को यहाँ पे लगा लेते हैं। आपके लिए कुछ कार्ड शफल करूँगी, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो पहले हम इस डेक से आपके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हो। ठीक है, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनको श्री कृष्ण भगवान किस इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं, वो क्या बात है जो श्री कृष्ण भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं, वो क्या टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए डियर आया है एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। सेकेंड कार्ड आया है स्टे द कोर्स, एंड देन थर्ड कार्ड आपके लिए आया है यू आर रेडी फॉर मोर। ठीक है, थोड़े से और लिखते हैं। हम यहाँ से ये देखना चाहेंगे इस डेक से कि मेजर थीम क्या है। मेजर थीम क्या रहेगा, आपकी बातचीत का मेजर टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, नंबर 13 और नंबर 39। ठीक है, 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आर्कएंजल माइकल की डेक से हम लेंगे आपके लिए कुछ मैसेजेस कि पाइल 1 के व्यूअर्स को श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, forgive yourself, you have done nothing wrong. Second, spend more time outdoors. And then third कार्ड जो हमारा है वो है it's time to leave unhealthy situations. ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। ये जो हमारी डेक है, ये हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जीज पे बेस्ड डेक है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे आपके रिलेशनशिप के ऊपर। चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस डेक से आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू। लगता है पाइल 1 के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस डेक में। First card, twin flame recognition, your counterpart identifies you. Second, healthy, okay, balancing the physical flow of love. Okay, then third card है हमारे पास breakthrough, you will get through the difficult times together. Okay, चलिए ठीक है,
अब हम थोड़े से मैं यहाँ से ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके काट लूँगी और उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि श्री कृष्ण भगवान आपको किस टॉपिक पे क्या बात करना चाह रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक पे आपको क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ स्वार्ड्स का। यहाँ पे मैं कार्ड लगा रही हूँ, ओके, आपको ये सारे कार्ड दिखते होंगे। देन है हमारे पास द हेरमिट का। थर्ड कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ स्वार्ड्स का। फोर्थ कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वेंड्स का। एंड देन हमारे पास कार्ड है टेन ऑफ वेंड्स का। ओके डियर, चलिए यहाँ पे ना आपको जो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान जो है ना आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, ये अपने करियर को लेके, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा बाउंड फील करते हैं। ठीक है, या फिर इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए तुम, ठीक है, या इनमें से किसी एक चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका करियर, आपकी जो भी जीवन की चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, और आपको ना आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप इस वक्त बिल्कुल सही रास्ते पे हो। देखो, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। स्टे द कोर्स में है, डू नॉट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग ए बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। सेकेंड हमारे पास ये आर्कएंजल माइकल से कार्ड है, फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है जो भी लाइफ में हुआ है, देखो आप देखोगे यहाँ पे ये 2 कार्ड्स हैं जो सेम है। ये मैंने अलग अलग डेक से लिए, लेकिन दोनों में स्वार्ड्स आपको बताइए, मतलब कि आपको ना अभी समय के साथ कुछ क्लियरिटीज़ दी गई हैं, कुछ चीज़ें आपके आगे, जो भी आपके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें आपकी चैलेंज आपकी लाइफ में आते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि वो चैलेंजेस इतने क्यों आए, या फिर इन चैलेंजेस से बाहर कैसे निकलूँ, तो आपको ये कहा जा रहा है कि समय समय पर आपको गाइड किया जा रहा है, समय समय पर आपको चीज़ें क्लियर की जा रही हैं, और जो बची हुई चीज़ें वो भी और आने वाले समय में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको इस वक्त यहाँ पे ना आपको अपने हार्ट को इस वक्त हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपको हील करने के लिए, अपने हार्ट को हील करने के लिए आपको ना अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पावरफुल हो, या आपके अंदर किस लेवल की स्ट्रेंथ है, या अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस लेवल को लाना बहुत ज़रूरी है। उस हेरमिट की एनर्जी से, उस नेगेटिव डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी आपके आसपास की एक नेगेटिव ओरा है ना, उस चीज़ से बाहर निकलो और थोड़ा अपनी सोच को बड़ा करो, थोड़ा अपने दिल को बड़ा करो। जब आप थोड़ा ब्रॉड सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास कितनी एंजेलिक एनर्जीज है, आपके आसपास कितना स्ट्रॉन्ग ओरा है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करोगे, तभी आपके हार्ट को एक हीलिंग मिलेगी, तभी आपके जीवन में एक अबेंडेंस को फ्लो आएगा। यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, ये आपको क्लियरली डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने के लिए रेडी खड़ी है, लेकिन आप जो है कहीं स्टक फील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ में उलझे हो। आप अपने आप को थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में हार्डवर्क अपनी लाइफ में बढ़ाना है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, आपको दोनों जगह अपने एफर्ट्स देने हैं। एफर्ट्स दोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब अपने आप को थोड़ा खुला छोड़े, थोड़ा ब्रॉड करें, अपने हार्ट को इतना फ्री करें कि ताकि आप इन एनर्जीज को रिसीव कर सको। ठीक है, बहुत सारे अबंडेंस, चाहे वो अबंडेंस सिर्फ मनी ही नहीं होता, वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की रिस्पेक्टफुल चीज़ हो सकती है, आपका मान सम्मान, आपकी जॉब, ठीक है, आपके प्रमोशन, आपकी करियर को लेके जो भी चीज़ें हैं आपको लेके, वहाँ हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन जहाँ आप अपने आप को बाउंड करके बैठे हो, वो उस नेगेटिव ओरा, उस अनहेल्दी
चीज़ को आपको अवॉइड करके बाहर निकलना है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल रेडी पड़ी हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूँ लव रिलेशनशिप में, तो करियर में तो आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और जहाँ पे आपको कहा जा रहा है बस आपको हार्ड वर्क करना है। जो लोग भी किसी प्रॉपर्टी को लेके खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, या अभी किसी प्रॉपर्टी को लेके उनके दिमाग में कुछ या आप प्रॉपर्टी को लेके कोई किसी तरह का काम करते हो, या आप किसी तरह का कोई बिजनेस करते हो, तो उनके लिए एक क्लियर मैसेज है कि आपके बिजनेस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आप उस एक ग्रो लेवल पे जा रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप का एक नेम फेम क्रिएट कर सकते हो। इतनी सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। खुद को इस नेगेटिव चीज़ से बाहर निकालना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि डिवाइन जो आपको देना चाह रही है वो खुलकर आपको मिल सके। क्योंकि ये जो 39 नंबर का कार्ड है, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है, ये मुझे ऐसा बता रहा है कि आपकी कुंडली में नंबर 4 मीन्स राहु ऐसे स्थान पे हैं जो आपकी बुद्धि है, जो आपके दिमाग है, जो आपकी सोच विचार, जो थॉट्स है, वो काफ़ी शेल्टर्स होते हैं। जैसे कि आज अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये जॉब करनी है, कल आप कुछ और सोचोगे ये कंपनी ज्वाइन करूँ कि ये करूँ। आप एक डिसीज़न लेने में हमेशा आपको एक दिक्कत आती है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली भी है, आपको आगे भी क्लियरिटी मिलेगी। जो भी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे अपने आप को आप खुद को भी माफ़ करो, क्योंकि आपसे कोई मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हमारी कार्मिक चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम उलझ जाते हैं, या जब कार्मिक एक बाउंड में हम फील करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब समय आ चुका है कि जहाँ पे आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का यूज़ करके एक अच्छी स्पेस को गेन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी कहा जा रहा है 10 की एनर्जीज भी है, जो फुलफिलमेंट की एनर्जी बता रही है। जो लाइफ में जितने भी मेहनत की है, जहाँ भी हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क को उस हार्डवर्क का रिजल्ट जो है ना आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने फियर्स छोड़ो, और जो भी एक्शन लेने हैं ना वो आप लेना शुरू कर दो, और आपको जो भी सही लगता है अपने करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप में, वो करना शुरू कर दो, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना डियर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में चाहे वो बैलेंस आपकी रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, किसी भी चीज़ में, जैसे मनी है, आप अपनी लाइफ में आप मनी को स्पेंड करते हो, तो आपको एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा ये एक्सपेंसेस है, मेरी ये इनकम है, और उसको मैंने कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग करनी है, मेरे एक्सपेंसेस मंथली क्या है, ये एक बजट बनाओ। और इसी तरह आप अपने रिलेशनशिप में भी आपको एक कहते हैं ना कि अपनी जो लाइफ की डिमांड्स होती हैं, चाहे वो डिमांड्स आपको इमोशनली अपने पार्टनर से हैं या फिजिकली हैं, जो भी हैं, वो डिमांड्स में एक बैलेंस करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे तभी आप अनहेल्दी चीज़ों से बाहर आ पाओगे, और तुम्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। उस ब्रेक थ्रू में आपको जीवन में जितना डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने या आपके काउंटर पार्ट ने, या आप में और आपके दोनों के रिलेशनशिप में, या आपके और आपके करियर के बीच में जितनी डिफ़िकल्टीज़ आपने सही है ना, वो डिफ़िकल्टीज़ अब सारी ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। आपकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक हैप्पीनेस को लेके आ रही हैं। वो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को हो सकती हैं, और आपके करियर को लेके हो सकती हैं। तो आपको उन चीज़ों को रिसीव करना है। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसमें अपने आप को फॉरगिव करना है डियर, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, और अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ओरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो ओरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डियर, जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं या फियरफुल थॉट आते हैं, उन फियरफुल थॉट से बाहर निकलना है, ठीक है। वो फियरफुल थॉट्स कि मैं नहीं कर सकता, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके पास वो एक जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक मेंटल एबिलिटी आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस आपको उस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसका तरीका आपको एक लेसन के थ्रू में काफ़ी टाइम से समझाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, आप कृष्णा कह रहे हैं कि आप रेडी हो उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। बस अपने
जो भी अनहेल्दी चीज़ें आपको लगती है ना आपकी लाइफ की, वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ को आपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ी सी आपको और छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अबंडेंस आ रही है डियर। जिस अबंडेंस के लिए आप परेशान हो, आप बहुत सारा परेशान हो चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। जितना भी आपने डिफ़िकल्ट टाइम अपने करियर को लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हुआ है, ठीक है, अब जो है ना आने वाले समय में आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए एक विल पावर बनोगे। एक कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ क्रिएट मैं करने जा रहा हूँ जहाँ आप एक दूसरे को आगे पुश करोगे। ये रिलेशनशिप आपके करियर और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी अदा करेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो या आप इस बंधन में बनना चाहते हो, आगे मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हमेशा ही मदद करेगा। तो ठीक है, आपको ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और लाइफ में आगे बढ़ने, अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है, और अपने अंदर के सारे फियर, डर सब खत्म करने हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लोगों के लिए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपके लिए एक वारी है। तो यहाँ मैं देखना चाहूँगी कि और भी जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस और क्या मैसेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, इम्पोर्टेंट बात है जो डिवाइन इस वक्त जो भी आप चैलेंजेस में जा रहे हो ना, वो चैलेंज टेम्परेरी है डियर, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो श्री कृष्ण भगवान कृष्णा आप देना चाह रहे हो, पाइल 1 को। ओके, देखो डियर, ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बाहर निकलोगे। अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में या अक्टूबर मंथ के बाद आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आने जा रहा है, ठीक है। जिस चेंज के बाद आप अपनी लाइफ में, जो अभी तक आप अपनी लाइफ में जिस तरह की भी आप लाइफ अभी जी रहे हो, उस लाइफ से डिफरेंट लाइफ होगी, जो बहुत बेटर होगी, जो बहुत अच्छी होगी, जो बहुत रिस्पेक्टफुल होगी, जो एक नया सूर्य उदय आपकी लाइफ में होने जा रहा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी समय कैसा भी चल रहा है, कितना भी चैलेंज है, लेकिन यू विल बी टेकन केयर ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइम्स। आपको यहाँ पे इस वक्त आपकी पूरी केयर की जा रही है, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपकी हर तरह से आपकी ना केयर की जा रही है। अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, जहाँ पे आप जो है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप सक्सेस की उस पाथ पे निकलोगे और जीवन में अपनी सक्सेस को फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट, अब आपको एक डिफरेंट रोल के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक नया सूर्य उदय होगा, जहाँ पे एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी आफ्टर दिस अक्टूबर, ठीक है डियर। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, चाहे अगर आप रिलेशनशिप को देख दे रहे हो या फिर करियर। ये दोनों मेन एनर्जीज मुझे यहाँ पे इस पाइल 1 में दिख रही हैं, स्पेशली मनी, करियर और रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर मंथ के बाद एक काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। वो चेंज जो है ना, आपको सक्सेस देख रहे हो आप, ये माउंटेन, ये ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, आप ना ऊपर की तरफ जा रहे हो। सो अक्टूबर मंथ के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस आ रही है डियर, ठीक है। ये था एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो कृष्ण भगवान आपको देना चाह रहे थे, और ये मैसेज आपके काम आया हो, रीडिंग आपके काम आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा ये पिंक कलर का कैंडल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की तरफ से क्या वो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान। ये मैसेज आप अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने जिस भी भगवान को मानते हो आप उनकी तरफ से भी ले सकते हो। तो जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है मेक द राइट चॉइस, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी श्री कृष्ण भगवान की तरफ से मैसेजेस आएंगे, पहले मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए शफल कर लेती हूँ, फिर आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी। तो यहाँ पे जो एक्चुअली हमारा जो मैसेज है वो ये है कि श्री कृष्ण भगवान आपको मेरे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल चूज़ की है।
उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, ओपन योर हार्ट, ओके। सेकंड कार्ड है, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। एंड देन जो थर्ड कार्ड आपके लिए, स्टे द कोर्स, ओके, ठीक है। ये कार्ड एक कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, ठीक है। अगर फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल में आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आपको दोनों पाइल सुन लेनी चाहिए। दोनों पाइलों में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सन का कार्ड है आपके लिए। एंड देन हमारे पास है, देखो ये जो में कार्ड हमारे पास 21 नंबर और 31 नंबर, ये नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नंबर मेरे पास रिपीटेडली आए हैं। तो चलिए यहाँ से मैं थोड़ी सी कार्ड आपकी शफल कर लूँ, फिर एक ही बार आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आप चाहो तो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हो। चलिए फर्स्ट कार्ड में, बी जेंटल विद योरसेल्फ। सेकंड, पॉजिटिव थॉट्स, क्रिएट पॉजिटिव एंड मेक कमिटमेंट, ठीक है। देखो डियर, चलिए मैं थोड़ी सी कार्ड आपके लिए और ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो भी मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं, ये ट्विन फ्लेम की और सोलमेट कनेक्शंस की डेक है, जहाँ यहाँ से भी मैं आपके लिए 3 कार्ड्स ले रही हूँ कि जो भी मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं, श्री कृष्णा उन्हें क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं और किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। सेकंड है हमारे पास डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड, फेमिनाइन एनर्जी इन द कनेक्शन। एंड थर्ड कार्ड है, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज वेल, यू नीड नॉट फियर, ठीक है। और हम लास्ट एंड लीस्ट इस डेक से आपके लिए लेंगे कार्ड, जो हमारी ट्रेडिशनल टैरो डेक है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे पाइल टू के व्यूअर्स हैं, उनके लिए श्री कृष्णा क्या इंपॉर्टेंट मैसेज, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड देन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास है, ठीक है। चलिए ओके, ये जो भी पाइल टू के व्यूअर्स है ना, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको इस वक्त आपकी लाइफ के आप ऐसे एरिया में हो, ऐसे पार्ट में, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके लिए अब जो डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप जिस भी एरिया में हो इस वक्त, जहाँ पे भी आप इस वक्त किसी भी आपकी लाइफ के जिस भी पार्ट पे हो, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो जहाँ पे काफ़ी सारी मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं कि इस पाइल के लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको आपके लिए इस वक्त डिसीज़न जो है ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका डिसीज़न ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो डियर, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द वो डिसीज़न लेना है। काफ़ी डिलेज आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें रुक रही हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज जो मैं देखूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो ये है कि आपको इस वक्त
चॉइस सही स्टार्ट करनी, बिल्कुल सही चॉइस करनी है। आपके पास 2 रास्ते हैं, आप एक चॉइस करें और आपकी चॉइस अगर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको मेडिटेशन करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको कहीं पे कमिटमेंट देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप ऐसी जगह पे, अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या फिर आप करियर की बात कर रहे हो, आपको एक कमिटमेंट देनी है उस गॉड को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, क्योंकि आपकी इस वक्त अपने आप को आपको ना मतलब आपको कहा जा रहा है कि अब जो भी आपकी लाइफ में हुआ, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों से अब आप बिल्कुल अपने फियर्स, अपने डर निकाल दो, क्योंकि अब आप जो है बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल एक ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे आपको खुद को नहीं जज करना, ना ही दूसरों को करना है, ठीक है। अब इस वक्त जो है गॉड आपको हील करना चाह रहे हैं, तो आपको हील होना है। और आपकी जो प्रेयर्स हैं, जितनी भी आप प्रेयर्स करते हो, दुआएं करते हो, जो भी आप अपने लिए या अपने अपनों के लिए जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, वो सारी प्रेयर्स के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। आपको कहीं ना कुछ कमिटमेंट की ज़रूरत है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके जितने हार्डवर्क है ना, जितने हार्डवर्क, उन सब हार्डवर्क के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे डियर। लेकिन बस आपको अपने साथ और अपनी लाइफ के साथ एक बहुत कंफर्टेबल फील करना है, पॉजिटिव थॉट लेना है, अपने आप को सेफ फील करना है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो गई है। लेकिन आपको उस नेगेटिविटी से बाहर आना है, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं, ठीक है। जितना आप अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव रहोगे, जितने आपके थॉट को पॉजिटिव रखोगे, जितना अपने आप को सिक्योर फील करोगे, अब आपने अपने जीवन में इतना कुछ कमा लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई चीज़ बाधा कर ही नहीं सकती। और अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं भी डर लग रहा है ना डियर, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइनली पूरी तरह से सेफ हो। आपको ईश्वर ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। जितने आपके आसपास एंजलिक एनर्जीज है ना, वो आपको सेफ करके चल रही हैं। आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, चाहे वो प्रेयर्स आपके अपनों के लिए हैं या अब मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी लोगों के लिए प्रेयर्स करते हो। आप जिसको भी दुख में, दर्द में, तकलीफ में देखते हो, उसके लिए प्रेयर्स करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका हार्ट ना अभी बहुत अपनी पुराने दर्द, पेन, तकलीफ़ों से ना अभी काफ़ी मतलब कहते हैं ना, एक वुंडेड हार्ट है, एक वुंडेड सोल है आपकी। तो थोड़ा सा अपने आप को काम करो, थोड़ा सा अपनी केयर करो। इस वक्त अपने आप की केयर करना और खुद की एक बाउंड्री वॉल बनाना, जहाँ पे आपकी एनर्जी, इस वक्त आपने अपनी प्योरिटी से उस एनर्जी को इतना गेन कर लिया है कि उस एनर्जी सीकर्स काफ़ी आपके आसपास आएंगे, जो आपकी एनर्जीज़ को सक करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जीज को, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास कोई भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ना मिसयूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्री वॉल्स बनानी है। आपके जो भी नियम है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस टाइम ये काम करना है अपने लिए और वो आपका टाइम फिक्स है, पर आप उस चीज़ के लिए अपने बच्चे, अपने परिवार या फिर अपनी माँ बाप, अपने पति, अपनी वाइफ या जो भी व्हाटएवर, आप जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी रिश्ते में हो, ठीक है, आप उनके लिए अपनी जो चीज़ें हैं वो सब तोड़ देते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, नो, आपका लाइफ पर्पस बड़ा है, आपकी चीज़ें बड़ी हैं। आप अगर लाइफ में आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको एक लाइफ पर्पस पूरा करना है, तो आपकी अपनी बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए, आपका समय होना चाहिए और आपके समय ही, आपने जो अपने समय एक निर्धारित किया है उस समय में आपको वो काम करना है। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी गॉड से किए हुए कमिटमेंट है, जो भी जिस भी पाथ पे हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए दिख रहे हैं। तो उस स्पिरिचुअल पाथ पे आपको किस टाइम मेडिटेशन करनी, किस टाइम आपको केयर करनी, किस अपनी सेल्फ केयर करनी, खुद के टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है और आपको ये कमिटमेंट देनी होगी। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बड़ा है और इसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। कितनी भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। आप और आपके जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो सब प्रोटेक्ट है, ठीक है। आपकी सारी प्रेयर्स जो है ना, उनके सारे आंसर्स और सारे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है।
अब अगर आपको यहाँ पे पार्टनर को लेके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ है, तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, या आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई, किसी भी एरिया में आपको किसी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में। और जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुनना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको क्लियरली सब कुछ बताती है, ठीक है। ये जो दोनों कार्ड है, ये मुझे आपकी सक्सेस के दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड है, ठीक है, जो भी सन की नेम फेम की ऊर्जा जो आपके जीवन में एक नई ग्रोथ लेके आ रहा है। और मुझे 31 नंबर का कार्ड ये कह रहा है कि स्टेबिलिटी, 3 and 1 का कॉम्बिनेशन है, जो कि अगेन आपके विजडम, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज और आपके आने वाले सक्सेस की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारे माउंटेन्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे माउंटेन्स आप पार करके इस बड़े माउंटेन के पास पहुँचने वाले हो, ठीक है। आपने अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क किया, क्योंकि ये 8 नंबर भी है, 8 ऑफ ये 8 का मतलब 8 नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर 21 है तो 8 भी है, मतलब ज्ञान की बात कर रहा है। लेकिन ज्ञान जो है 3 और 8 नंबर हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके जीवन में बहुत हार्डवर्क लगा है, बहुत हार्डवर्क लगा है इस माउंटेन की उस चोटी तक पहुँचने में, ठीक है। छोटे छोटे माउंटेन्स आपको बहुत पार करने, मतलब बहुत हर्डल्स आए होंगे आपकी लाइफ में। इतनी इजीली आप इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, जहाँ पे मनी है, नेम फेम है, और आपका खुद का एक वर्चस्व कहते हैं ना, जिसका आपका खुद का वर्चस्व एक बनने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको इतने हर्डल्स में आपको अगर डाला गया है तो इसीलिए ताकि आप अपनी क्वालिटीज़, अपनी एनर्जीज़ को पहचान सको, और जो भी अब तक हुआ उस चीज़ों को आप भूलकर अब अपने हार्ट को हील करें, क्योंकि आपको किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं, खुद को भी जज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अपने जितने आप पॉजिटिव थॉट रखोगे, जितना आप उतने आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रेयर्स जो है ना आपको आंसर्स की जाएंगी। अगर आपके लाइफ में 6 नंबर की कमी मीन्स कि किसी ना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके आप अपने आप में कोई कमी फील करते हो, मनी वाइज, आपका घर, आपकी कोई भी चीज़, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितने आप पॉजिटिव रहोगे, जितने आप पीस के साथ जुड़ोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको तो जो काम करना है ना उस पर फोकस्ड रहो। आपको अपनी जीवन के हर्डल से पैनिक नहीं होना है, और आप फोकस्ड रहो और अपने काम को एक बाउंड्रीज बनाओ, और आप उस जितना अपने काम की कमिटमेंट के प्रति आप मतलब एक कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन में कहीं जो आपने करना है वो आप करते जाओगे, उतनी आपकी ये हर्डल्स और आपकी लाइफ की शुरुआत जल्दी होगी। ये आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है श्री कृष्ण भगवान से। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। जितना आप अपने आप को अपने सोल पर्पस के साथ जोड़ोगे, ये आपको पता होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस वक्त कहाँ पे हो और किस जगह पे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई ये स्पिरिचुअल पाथ है, या फिर आपका करियर भी है, तो करियर भी आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ ही जुड़ा है। उसके थ्रू आपने कई स्पिरिचुअल कार्य करने, कितने काम करने हैं जो कार्मिक चीज़ों से उस स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। आपको वहाँ फोकस करना है अपने करियर पे, अपनी कमिटमेंट पे, जो आपने कमिटमेंट ईश्वर से कर रखे हैं, ठीक है। वो कमिटमेंट आपको पूरे करने हैं, ताकि आप अपने जीवन में जल्द से जल्द इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस सन की एनर्जीज, माउंटेन की एनर्जीज और ये सारी, क्योंकि इतने सारे आपने जीवन में हर्डल्स देख रहे हैं, इतने सारे लोगों द्वारा अपने अपनों द्वारा जो भी पेन लिए हैं ना, वो सारे पेनों का रिजल्ट आपको जल्दी, अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका, अब आप इस पोजीशन पे हो कि डिवाइनली आप इतने प्रोटेक्शन में हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं थोड़े से मैसेजेस आपके लिए। बस आपकी चॉइसेस इस वक्त ना बिल्कुल राइट होनी चाहिए, ठीक है। और आपने हमेशा चॉइस राइट की है, ठीक है। आपको ये और इस चीज़ के लिए श्री कृष्ण भगवान आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तभी आपको इतना सारा रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब आपको क्या कहा जा रहा है श्री कृष्ण भगवान से, अब आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या बात करना चाहते हैं कृष्ण आपसे, ठीक है। Dealings in relationship with a man, be careful, do not take risk, okay. Career, stubborn aggressive person, okay. Good luck.
देखो डियर, यहाँ पे ना हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे जैसे कोई ओल्ड वुमेन या ओल्ड मैन हो सकते हैं, 30-35 से अबव हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है। ये ऐसी कोई पर्सन है जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको उनके साथ किसी भी उस इंसान से हमेशा अपने आप को केयरफुल रखना है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी स्टबॉर्न है, काफ़ी एग्रेसिव पर्सन है, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई इंसान जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आई है, जैसे हार्डवर्क करना पड़ा है, लेकिन अब वहाँ पे आपको गुड लक का एक साइन श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी कुंडली में, अब आपके बर्थ चार्ट में शनि का प्लेसमेंट एक ऐसी जगह था जिस वजह से आपको उस इंसान से उतना हार्डवर्क भी मिला, लेकिन अब जो है अब आपकी लाइफ में एक गुड लक आ रहा है, एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आपको करियर में आगे और मुझे यहाँ पे आपके लिए एक टेबल, कुर्सी, सब कुछ एक रेडी चीज़ें दिख रही हैं, जो उस इंसान की जो भी नेगेटिविटी, जो आपको अपनी पॉजिटिविटी में आगे बढ़ने से रोक रही थी, वहाँ भी आपको गुड लक का इशारा किया जा रहा है। ये श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपको मैसेज है डियर। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की, सारे फियर्स डर निकाल दो, क्योंकि अब आप ऐसी प्लेस पे हो जहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। जहाँ पे आप बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ो और जिस तरह से अपने कार्मिक पैटर्न से आगे बढ़ते आ रहे हो, उस कार्मिक पैटर्न को आगे करते जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है ना, कार्मिक तौर से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, कार्मिक तौर से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। बस आपको एक राइट डिसीजन लेना। राइट डिसीजन आपका ये होगा कि आपकी जो कमिटमेंट है अपनी लाइफ के प्रति, अपने सोल पर्पस के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने डिवाइन उस श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो भी एक अपना कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करो, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम अपनी खुद की सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारा काम करना है डियर, बहुत सारा काम करना है। इसलिए अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करो। यही है श्री कृष्ण भगवान का मैसेज, यही है श्री कृष्ण भगवान की आपके लिए गाइडेंस, ठीक है डियर। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था पाइल 2 आपके लिए। होप ये मैसेजेस, ये चीज़ें आपके काम आए, और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो क्लेम करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का कैंडल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ऐसा कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो श्री कृष्ण भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर ही कृष्ण भगवान आपसे कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, कोई कुछ ना कुछ आपसे वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, चलिए देखते हैं आपके जिस भी डिवाइन पावर्स को आप मानते हो, ईस्ट को अगर मानते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आप ये मैसेजेस ले सकते हो। चलिए देखिए श्री कृष्ण भगवान पाइल 3 वालों को किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, और वो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ जिस बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है रीगेन योर फोकस, ओके, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, देन यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को आप स्किप कर सकते हो जब तक मैं कार्ड शफल करती, ठीक है। मैं एक बार सारे कार्ड आपके शफल कर लूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि क्या है श्री कृष्ण भगवान आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस देना चाह रहे हैं इस वीडियो द्वारा, किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। ओ वाओ, 2 टाइम्स आपके लिए वॉचेस का कार्ड आया है, देन है हमारे पास 10 ओके, 10 की एनर्जीज आई है, 3 की एनर्जीज आई है हमारे पास, 3 की एनर्जीज हमारे पास 2 टाइम्स आई है, ठीक है। तो क्या है पाइल 3 को श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान पाइल 3 वालों को क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं।
गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। सेकंड है हमारे पास पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ, ओके। ये हमारे पास ट्विन फ्लेम की डेक है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं आपके लिए कि कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Twin flame, your counterpart is identify you. You will get through the difficult times together. Your counterpart wants to connect. And the bottom of the deck है हमारे पास major shifts coming for you. देखो, जो भी हमारे पाइल थ्री के व्यूअर्स हैं ना, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने पूरी होल लाइफ में ना, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो भी कर्म किए हैं, जो भी चीज़ें की हैं ना, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, ठीक है। इतना खुश हूँ कि आपने अपने जीवन में एक अच्छे कर्मों द्वारा, अपने अच्छी सोच द्वारा, अच्छी एनर्जी द्वारा तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हो डियर, ठीक है। आपके जो भी आपके जीवन में चीज़ें हैं जो अभी इस वक्त आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपको अपने गोल से मिलने नहीं दे रही हैं, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, उन्हें आप ख़त्म करो। आपकी लाइफ में इस वक्त आपका फोकस आपका जो फोकस है अपने करियर की तरफ होना चाहिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए होना चाहिए। और ये जितना भी आपका जो बुरा टाइम है ना, जैसे ना घड़ी में 11 बज चुकी हैं और 12 बजने वाले, मतलब इट मीन्स बहुत कम समय। आप देख रहे हो यहाँ पे वॉचेस का 2 बार मेरे पास कार्ड आया है, ठीक है, आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, और चूँकि 16 नंबर का कार्ड और 42 नंबर का कार्ड, ये मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में, चाहे आप मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, चाहे आप स्पिरिचुअल वे में बात करें, दोनों तरह से एनर्जीज आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली आ रही हैं, ठीक है। आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से यहाँ पे गार्डेड हो, यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो, क्योंकि आपका वो समय आ चुका है जहाँ पे आपने जो भी कर्म किए, अच्छे कर्म किए ना, उन कर्मों का आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। आपको देखो, ये जो लड़की है कितने प्यार से यहाँ पे सोई है और इसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजेलिक एनर्जीज किस तरह से उसके ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, ठीक है, अपने आप को आगे करना है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको और अपने ड्रीम को पूरा कर सको। जो भी आपका ड्रीम है, इस चैलेंज वाले समय में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय रह चुका है। अभी आपको ज़रूरत है आपके ड्रीम की तरफ आपको फोकस करने की, अपने ड्रीम को अटेंशन देने की, ठीक है। जितना भी आपने मेहनत की अपने करियर में, ठीक है, हो सकता है आपने अपने करियर में काफ़ी हार्ड वर्क किया लेकिन आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिले, या आपने काफ़ी स्टडी कर लिया पर वैसी आपको एक डिज़ायरेबल या फिर आपकी जो आप जो भी डिज़र्व करते हो जॉब, वो आपके पास नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका ट्रस्ट उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे, मुझ पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप अभी अपनी हेल्थ को, अगर आपको हेल्थ इशू है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप नींद लें, टेंशन नहीं लें और अपने अंदर की उस एंग्जाइटी और उस डर को ख़त्म करें और फिर से अपने करियर की तरफ फिर से रीगेन करें अपना फोकस। जो आपका अगर कुछ कहीं पे फोकस हट गया है लाइफ की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो आपको आपकी जो भी कर्मा है उनका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी तरह से आप
परेशान हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको उतना ज़्यादा आपने जितना उनको दिया उतना आपको वापस नहीं मिला है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग जो है एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, ठीक है। जो भी आपने बोया है, जो भी आपने दिया है, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है आपको उन सारी चीज़ों का रिजल्ट पे बैक वापस मिल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे ज़िंदगी के किसी भी एरिया में, किसी भी हेल्थ में, किसी भी पार्ट में आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने काउंटर पार्ट को काफ़ी टाइम से आइडेंटिफाई कर लिया है कि यही मेरा पार्टनर है और मुझे इसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, लेकिन शायद आपके पार्टनर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अब जो भी डिफ़िकल्ट टाइम जो था ना, वो आपने और आपके पार्टनर है, दोनों ने उस चीज़ को काफ़ी लंबे अरसे तक आगे लिया है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपके पार्टनर भी आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है। और वो जो शिफ्ट होगी वो आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, एक प्रोग्रेस की तरफ, जैसे आप ना, अब आपकी कश्ती ना उड़ने वाली है, ठीक है। अब आप ना बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, जो भी आपकी लाइफ की वेस्ट गए ना, वो आप उस चीज़ को आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। बस आपको यहाँ पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना है, अपने कर्मों पे कॉन्फिडेंस रखना, और इसी तरह से अपने कार्मिक चीज़ों को करते जाना है। और अपना जो फोकस है, जो अभी आपका फोकस है ना, अभी लाइफ की डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने करियर से हट चुका है, तो फिर से अपने करियर पे वापस आना है। जहाँ जहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका करियर है, उस पर वापस फोकस करो, ठीक है। वापस से उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपने करते करते छोड़ दी हैं, उन चीज़ों को वापस से रिपीट करो, ताकि आपकी लाइफ में एक बहुत कम समय रह गया है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ की सारी कार्मिक चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा, डियर। क्योंकि आपके अंदर एक डर होगा कि मैं जब भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रोटेक्ट नहीं हूँ, शायद मुझे बड़ी सेफ्टी की ज़रूरत है, शायद मेरे परिवार को बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है। तो आपके ऐसे कुछ डर हैं, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी चैलेंजिंग टाइम है वो बहुत कम रह गया। योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद स्माइल, ठीक है। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट। ये सारी चीज़ें जो मुझे बता रही हैं कि आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्ट हो, ठीक है। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो बहुत सून आपके रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और अब आप अपने फ्यूचर को एक स्माइल बड़ी नज़र से ना, उसका ना स्वागत करो, अपने फ्यूचर का एक स्माइल लाओ, अपने फेस पे एक स्माइल लाओ, और स्माइल से उस फ्यूचर का स्वागत करो। और अपने ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी सपने आप देखते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उन सपनों की तरफ अपना ध्यान करो। जो भी आपको हेल्थ इशू है उनको रिकवर करो, जो भी आपकी ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए आप गेट रेडी, ठीक है। आपको रेडी हो जाओ। और अपनी 3 की एनर्जी बहुत आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में, मुझे ऐसा लगता है, गुरु का जो स्थान है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। अगर गुरु का स्थान स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मे बी आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप में दोनों जगह एक स्ट्रॉन्गनेस आने के पूरे चांसेस हैं, जो मुझे ये कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है डियर। यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपका श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपको, ठीक है। इस मैसेज में एक बहुत कम समय रह गया डियर, बस आपको श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे मोटिवेट करने आए हैं कि बहुत कम समय रह गया। शायद आप इस समय काफ़ी डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, या बहुत एंग्जाइटी में हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। शायद इसीलिए आपको ये मैसेज आया कि आप इस वक्त डिस्ट्रैक्ट में, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन हो, कितना भी चैलेंज भरा टाइम हो, याद रखो आपका समय अब खत्म होने वाला है। बहुत जल्दी आपके फ्यूचर के लिए आप एक स्माइल अपने फेस पे ले आओ और उसका स्वागत करो। और अब फिर से जहाँ जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन की वजह से फोकस आपका हट गया है, वो फिर से जहाँ भी आपको रियल में आपको फोकस करना चाहिए, वो फोकस देने की ज़रूरत है, ठीक है डियर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ से इस डेक से मेरे पाइल 3 के लिए और क्या कृष्णा कहना चाह रहे हैं, और क्या कृष्णा मैसेज देना, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बात करना चाह रहे हैं। क्या कोई और मैसेज है मेरे पाइल 3 के लिए? प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। ओके,
फर्स्ट कार्ड है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, क्योंकि आपको ना ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी बिल्कुल अगेंस्ट में है, जो कि जिसकी वजह से आपको ना बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। आपको इसीलिए कहा जा रहा है वो सारी एंग्जाइटी, वो डिप्रेशंस भूल जाओ, क्योंकि बहुत कम समय रह गया। आपको जहाँ फोकस करना है इस वक्त अपने हेल्थ में, अपने करियर में, जो ज़रूरी है आप वो करो, उस डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर निकलो, ठीक है। बहुत कम समय रह गया है, ठीक है। सेकंड कार्ड है सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है। अब आपको इस वक्त बहुत केयरफुल रहना है। जो भी आपके ड्रीम्स है, मैंने कहा ना, आपके ड्रीम्स, आपकी जो भी हेल्थ इशू है, जो भी चीज़ें हैं ना, उनके प्रति आप अपने आप को सजग कर दो, क्योंकि ये चीज़ें, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी, देखो, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर कि बहुत जल्दी आपकी तरफ ना वो खुशखबरी आ रही है। अगर आप किसी लेटर का वेट कर रहे हो, किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हो, या आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, आपकी तरफ वो खुशियों की जो चहचहाहट है ना, जिस चीज़ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त आपको दुख दे रही हैं, एक खुशियों की खुशखबरी जो है ना, वो आपकी तरफ आ रही है। जिस भी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो ना डियर, वो न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। देखो, नेक्स्ट कार्ड भी आपके लिए हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत क्लियर रीडिंग है ये, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, जो आपको लग रहा है कि वो कैसे होगा, कैसे रिजॉल्व होंगी, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं। सब आपकी तरफ अच्छी खुशियों की न्यूज़ आने वाली है। जितनी भी चीज़ें हैं, बस आपको ना अपने अंदर, अपने जितना आपसे हो सकता है ना, उतना आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। उस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उन सारी चीज़ों को, वरी को, वो कहीं ना कहीं उस श्री कृष्ण के भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, ताकि ये कृष्ण भगवान की तरफ से आपको मैसेज है कि अपने जितने वरीज, टेंशन है ना, मुझे सरेंडर कर दो, खुद पर ध्यान दो, अपनी ड्रीम्स पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। आपको बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही हैं, और जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई आपके खिलाफ भी है, वो सारी चीज़ें, अब सब प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है डियर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और मैंने बहुत क्लियर मैसेज आए हैं पाइल 3 आपके लिए, बहुत क्लियर, जहाँ पे मुझे कुछ भी ज़्यादा क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। और होप ये रीडिंग आपको काम आए, और होप ये मैसेजेस आपको काम आए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।